राष्ट्रीय महिला सम्मान में मैं आई हूँ यहाँ पे, और सबको ईद मुबारक हो। तो आज मेरा लुक आप देख ही रहे हैं कि ईद के समय पर हम तीनों ने ही, मनीषा कुमारी, हाशिमा शर्मा और मैंने, हम लोग ने बिल्कुल ऐसा आज गेटअप किया है। और आज महिला सम्मान है और यहाँ पे बहुत सारे मंत्री गण आए हैं और हमारे राज्य मंत्री अठावले साहब भी बहुत जल्द आने वाले हैं और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं महिलाओं को अवार्ड देने के लिए और खुद अवार्ड लेने के लिए। आप मैम हमेशा महिलाओं का सपोर्ट करते आइए, आगे भी कुछ ऐसे करते रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं हमेशा एक फिल्म अभिनेत्री होने के बावजूद मैं, हाशिमा, हम लोग सब मिलके महिलाओं को बहुत सपोर्ट करते हैं। जो भी महिला हिंदुस्तान की तकलीफ में है हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। हम अच्छे काम करते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, गली गली में, झोपड़पट्टी में जाके, गांव-गांव में जाके जितना हो सके हम करते हैं। बहुत तकलीफें आती है। सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स ये है कि एक दलित समाज है मलाड़ से कहीं दूर आगे, वहाँ पे महिलाओं को ओपन में टॉयलेट जाना पड़ता है, तो उनके लिए बने नहीं है। तो अभी मैं गुजारिश करूंगी अठावले साहब जी से कि वो उनके लिए टॉयलेट बना के दें। उनके बच्चों के लिए अच्छी स्कूल नहीं है, तो उनके बच्चों के लिए हम लोग मोदी जी से गुजारिश करेंगे कि दलित भाई बहनों के बच्चों के लिए, छोटी कौम के बच्चों के लिए अच्छी स्कूल हो, पढ़ाई लिखाई हो, एजुकेशन हो, क्योंकि कल उन्हीं में से एक बच्चा कब दूसरा अठावले, रामदास अठावले बन के आगे बढ़े एंड कब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बन के आगे बढ़े। तो उनके लिए अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े उनके लिए होने चाहिए। ओके मैम, आज भी देखा जाए तो फिर आज दलितों पर आज भी अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, देखा जाए तो उनके बारे में क्या स्टेप्स है आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मेरे ख्याल से हो तो किस पे अत्याचार किस पे नहीं हो रहा है, लेकिन अठावले जी, रामदास अठावले जी हमारे पार्टी के सदस्य हैं, मासूम जी, रामदास अठावले जी जितना हो सके हम लोग उनके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे तक। आज वो राज्य मंत्री बने हैं तो सिर्फ ऐसे नहीं बने, उन्होंने मेहनत करी है, हम लोगों ने मेहनत करी है और आरपीआई के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी मेहनत कर रहे हैं, गरीबों के लिए सभी मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं। गरीबों के अच्छे दिन आने वाले हैं, एकदम कंफर्म हो गया है, क्योंकि अठावले साहब सेंटर में मिनिस्टर बने हैं काफी दिनों के बाद। तो खुद एक दलित लीडर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, संघर्ष करने के। देखिए, मोदी जी ने कहा था कि मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले गरीबों के। तो रामदास अठावले साहब को उन्होंने मंत्री बना दिया, तो डेफिनेटली गरीबों के अच्छे दिन डेफिनेटली आने वाले हैं। मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, आ गए हैं आपके हिसाब से? आपको लगता है? देखिए, हमारे 2 साल बीत चुके हैं, देर आए दुरुस्त है, लेकिन रामदास अठावले जी राज्य मंत्री बन गए हैं। आ गए हैं मोदी जी के कमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से मोदी जी का प्रोसीजर चल रहा है, वो अलग अलग देशों में जा रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए बिजनेस ला रहे हैं, वो हर कंट्री में जा रहे हैं, सब प्राइम मिनिस्टरों से मिल रहे हैं। जितना हो सके हमारा हिंदुस्तान जो कर्जे में था उनको कर्जा मुक्त कर रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता के लिए अच्छा बिजनेस ला रहे हैं। और ये हम सभी लोग देख रहे हैं कि वो अलग अलग कंट्रीज में जाके अलग अलग प्राइम मिनिस्टरों को शांति का दूत आप कह दीजिए या आतंकवाद खत्म कर देना चाहते हैं मोदी जी, और हम पूरी देश की जनता उनके साथ है। मैम, देखा जाए तो बिजनेस और ये जो तो ला ही रहे हैं, आतंकवाद खत्म कर ही रहे, लेकिन महंगाई कंटिन्यू बढ़ी जा रही है। टमाटर भी रिसेंटली 100 रुपीज हो गया था, तो फिर मिडिल क्लास जो पब्लिक हो तो सफर कर ही रहा है देखा जाए तो। उसके बारे में क्या बोलना है, क्योंकि आप नॉर्मली मिडिल क्लास पब्लिक से ये इनके सपोर्ट में रहती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, एनडीए सरकार, मुझे लगता है कि हर चीज सस्ती हुई है। गोल्ड चांदी को आपने सस्ता कर दिया, तो पेट्रोल कितना सस्ता हो गया है, तो टमाटर तो आई डोंट थिंक सो, टमाटर और प्याज को तो गिनना भी नहीं चाहिए। तो वो तो सब्जी मार्केट तो बहुत ज्यादा ही पहले से अभी देखा जाए तो काफी सस्ता है, बिल्कुल बहुत सस्ता है। मैं तो बोलती लोगों को टमाटर ला के उनकी चटनी बना के खाने चाहिए, प्याज और टमाटर की, वो भी दबा के खाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सस्ता है। अभी तो फिलहाल हम लोग अवार्ड ले लें। आप
सम्मान में आए किस तरह का फीलिंग है, आप एक महिला देखा जाता है और क्या क्या होने वाला है यहाँ पे और कैसे जुड़ी इससे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अरे एक मिनट रुक जा ना, हो जाएगा 2 मिनट। सभी को पहले मेरा नमस्कार। और आज हम यहाँ गौरव सम्मान में आए हैं जो कि महिलाओं के लिए आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी आप वुमेन को आगे बढ़ाओगे, वुमेन एम्पावरमेंट करोगे, उतना ही इस देश के लिए भी अच्छा होगा। वैसे बहुत कुछ आप लोग कर चुके हैं, बस मैं चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ के नागरिक हैं पूरे इंडिया के, वो और ज़्यादा थोड़े से उत्सुक हो जाएं। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लड़कियों के साथ में, वो जल्दी खत्म हो। और हम भी सब साथ में हैं मोदी जी के, पूरी पॉलिटिकल लाइन के, कि जितना भी हो सके अच्छा लड़कियों के लिए, औरतों के लिए सोचा जाए। थैंक यू सो मच। मैम आपकी मुंबई का डांस वाला मूवी भी आई थी मैम, उसके रिस्पांस भी अच्छे थे। अभी आगे क्या क्या है? बिल्कुल, मेरा मुंबई के डांस वाला जो आई थी वो भी वुमेन्स के लिए बेस्ड थी, जैसे कि आप सब जानते हैं, बार डांसर्स के ऊपर। और आगे जो मैं करने वाली हूँ वो भी बहुत सारे चैलेंजिंग रोल्स हैं मेरे पास में। कुछ रोमांटिक भी हैं, कुछ एक्शन भी हैं। मैं बता के अभी सस्पेंस क्लियर नहीं करना चाहूँगी, बट आप लोग ज़रूर देखिएगा, मुझे आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू सो मच। कैसे जुड़े इससे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। फीलिंग तो बहुत अच्छी है, अवार्ड मिले और फीलिंग ख़राब हो, ऐसे कैसे हो सकता है? इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड आई फील ऑनर्ड कि इन लोगों ने हमको बुलाया है टू गिव मी अवार्ड फॉर माई वर्क इन इश्क का रंग सफ़ेद। आई एम सो ऑनर्ड, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। थैंक्स टू कैलाश जी ऑल्सो एंड थैंक्स टू दोज पीपल हु थॉट अबाउट मी। ओके, आगे आने वाले कार्यक्रमों में मतलब महिलाओं के लिए जो भी रक्षा करने वाले, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे? देखिए, महिलाओं की तो आजकल चांदी है, वो तो मर्दों से आगे निकल रही है। हर जगह पे उनको एक बूस्ट मिल रहा है सरकार की तरफ से। वैसे भी जो सोशल अवेयरनेस है उसमें महिलाओं को बहुत बूस्ट मिल रहा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर भगवान विष्णु हैं तो दुर्गा माँ भी है, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। उनके जो औरतें हैं उनको अपना स्थान मिल रहा है। पर आप देखे जाए कि शहरों में जैसे महिलाएं सुरक्षित है मुंबई में, पर गांव साइड में या दिल्ली साइड में अभी तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसके वजह से कुछ इसके लिए क्या क्या स्टेप लेनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि आज यहाँ पे रामदास आठवले साहब भी आ रहे हैं। देखिए, बेसिक बात यह है कि औरतों की सुरक्षा के लिए आजकल सरकार और जो प्रशासन है और जो समाज है वो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि औरतों को अपनी नज़र में वो स्थान नहीं देते हैं। दैट्स अ वेरी सैड पार्ट। पुलिस की जो मुस्तैदी है वो और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और जैसे कि आजकल स्टेप्स बहुत अच्छे किए जा रहे हैं कि जो वुमेन हैं दे हैव बिकम द टैक्सी ड्राइवर्स, और औरतों के लिए और भी बहुत किया जा रहा है। अवेकनिंग बहुत है आज के दौर में हिंदुस्तान में, औरतों के बारे में बहुत अवेकनिंग है, और वो कहीं ना कहीं मर्दों को सुपरसीड कर रही हैं। अच्छी बात है, लेकिन उनकी जो सुरक्षा है उसके लिए औरत को खुद, समाज को, प्रशासन को, गवर्नमेंट को, सबको मिला के करना चाहिए। तो कैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो क्या क्या आने वाले हैं? जी, आजकल तो चल रहा है इश्क का रंग सफ़ेद, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। उसके अलावा कुछ फिल्में हैं। एक अनूप जलोटा की फिल्म है जिसका नाम है हैप्पी सिंह, वो फिल्म है, बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है। कंवल शर्मा उसके डायरेक्टर हैं। वो एक आने वाली है और 3-4 फिल्में आने वाली हैं। अभी हाल में एक हमारी फिल्म रिलीज़ होके गई है, प्यार दीवाना होता है, दिल तो दीवाना है, राजा बुंदेला साहब की। और ये है एक हैं, और 2-4 और फिल्में हैं आएंगी। अभी क्या है कि सीरियल से निकल के फिर सिनेमा में जाना, और उसमें तैयारी ऑन है। और गाने जो हैं वो भी आजकल मैं जो गाना गाने का मज़ा बहुत है। एक गाना है जो हमने इश्क का रंग सफ़ेद में 50-100 बार गाया है, वो है कि तोरे बिन लागे न मोरा जिया बरसन लागी सावन बुंदिया राजा, तोरे बिन लागे न मोरा जिया। ये आजकल रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसकी धुनकी में हूँ, इसकी मस्ती में हूँ। मेरी शक्ल देखिए, आपको लगेगा उस धुनकी में हूँ, मोहब्बत में हूँ और गाने के इश्क में हूँ। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। कैलाश जी
बबलू जी बड़े हार्ड वर्किंग भक्त हैं जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। यह जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय महिला सम्मान समारोह, इससे ये लगता है कि महिलाओं का आज के समाज में सम्मान नहीं है, इसलिए सम्मान करने की आवश्यकता पड़ती है। ये बड़ी दुख की बात है। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति मां के प्रति सम्मान, स्त्रियों के प्रति सम्मान सिखाता है, लेकिन आज हम लोग अपने सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य जगत के सभ्यता संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। इसका परिणाम हो रहा है कि इस प्रकार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। नहीं तो बचपन से जिस माँ के गर्भ में हम 9 महीना रहे, माता का अर्थ ही होता है, माँ और ता 2 शब्दों से बना हुआ है। माँ का मतलब संस्कृत में होता है जहां पर नहीं हो, और ता मतलब ताप। जिसके शरण में रहने पर किसी प्रकार का दुख न हो वो कहलाती है माता। अध्यक्ष नीलम सोनकर जी, हमारे साथी कुशवाहा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, व्यासपीठ पर बैठे सभी नेता, सभी फिल्म आर्टिस्ट, गायक, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, बहुत खुशी की बात है कि कार्यक्रम चंद्रशेखर जी की याद में हो रहा है। सबसे पहले मैं सीनियर एमपी वशिष्ठ नारायण जी से निवेदन करता हूं, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। चंद्रशेखर जी से बड़ा व्यक्तित्व हमको दिखाई नहीं पड़ता कोई। मैं इस मंच से डिमांड करता हूं कि बाबूजी आप लीड लीजिए और चंद्रशेखर जी के लिए सरकार से भारत रत्न की डिमांड की जाए। और वो ताली आप लोग बजाइए जरा। उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड में मिला था। एक किसान के परिवार से निकल के, गरीबी से निकल के उन्होंने प्रधानमंत्री तक की कुर्सी हासिल किया, अपना आदर्श कायम रखा। फोन करके देखो। उनके जो बचे खुचे काम है वो हम लोग सब पूर्वांचल लोग करेंगे, चाहे जिस पार्टी के सांसद हो। ये आगे वाले आगे। दोस्तों,
बड़े हसीन फूलों से हम लोग का स्वागत किया गया। इन फूलों के लिए भी एक शहर रखी जी कि रखना है तो रख लीजिए फूलों को निगाहों में, खुशबू तो मुसाफिर है रह जाएगी राहों में। दोस्तों, ये सावन का महीना है और जहां राखी सावंत आ जाए वहां तो सावन हो ही जाता है। हमेशा चर्चे में बनी रहने वाली हीरोइन है। मैंने इनसे विनती किया कि 2-4 फिल्म हमें लोग वाली बनाया जाए और हमारे घनश्याम दुबे जी बैठे हैं नीचे, पूर्व विधायक। मैं उनसे निवेदन करता हूं, वो इतनी बॉडी कम कर लिए हैं और ऐसा ड्रेस पहन के आए मैं पहचाना ही नहीं, उनके कोई लड़का बैठा होगा। तो जरा आप स्टेज पे आ जाइए महाराज, आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, हमारी कुर्सी खाली, आप बैठ जाइए। आइए, मैं निकल रहा हूं। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि चंद्रशेखर जी के जो सपने थे उनको पूरा किया जाए। बबलू को मैं धन्यवाद देता हूं, नीलम जी को धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इस्कॉन में हो रहा है और एक से एक बड़े लोग आए हुए हैं। अठावले जी, मंत्री जी, कृपाशंकर जी, सांसद नीलम सोनकर जी, फिर से करना पड़ेगा ना। महिला समाज मैं हूं उदित नारायण। आज इस्कॉन के इस ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय महिला सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। मंत्री अठावले जी, कृपाशंकर जी और सांसद नीलम सोनकर जी और बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं।
बहुत सारे कलाकार भी आए हुए हैं। मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला, मुझे इस बात की खुशी है और मैं भी अभी फंक्शन में जाऊंगा और आनंद लूंगा फंक्शन का। सर, महिला का सम्मान होना कितना ज़रूरी है हमारे समाज के लिए? क्योंकि मेन ओरिएंटेड हमारा समाज है, हमारा हिंदुस्तान। महिला का सम्मान होना तो बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है, क्योंकि महिला, मैं सोचता हूं कि महिला है तो सब कुछ है। जहां महिला माँ भी होती हैं, बहन भी होती हैं, दोस्त भी होते हैं, बीवी भी होती है, मतलब महिला को ही हम शक्ति के रूप में देखते हैं। तो महिला हमारे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और महिला ऐसा है कि आज पूरे संसार में अगर देखने जाए तो महिलाओं ने एक से एक काम करके पुरुष से आगे निकल चुके हैं। तो ये बहुत ही एक खुशी की बात है, गौरव की बात है, और महिलाओं का सम्मान करना हमारा फर्ज भी बनता है और हमारे लिए गौरव की बात भी होती है। क्योंकि हम सब बात कर रहे थे रिकग्निशन की, अभी हाल ही में ये खबरें आ रही हैं कि म्यूजिशियन पर बायोपिक नहीं बन रही, स्पोर्ट्स स्टार या फिर दूसरे फिल्म स्टार पे बायोपिक बन जाती है, लेकिन एक म्यूजिशियन पर बाइक नहीं बनती। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक रिनॉन्ड सिंगर है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि एक से एक म्यूजिशियंस हमारे देश में रहे हैं, या उन सबों का बायोग्राफी बना है। उन कई बड़े बड़े म्यूजिशियंस के तो बॉलीवुड में फिल्म नहीं बनी है इसकी डॉक्यूमेंट, जैसे मिल्खा सिंह बनी है, ऐसे बायोपिक सरबजीत बनी है, वैसे कोई एक फिल्म बननी चाहिए। जैसे कि R.D. बर्मन, जो अगर आप उनका नाम लेते हैं तो आप समझ सकते हैं बॉलीवुड सिनेमा के बारे में। आप ऐसे बिल्कुल सही कहा आपने कि एक से एक कलाकार यहाँ पे जबरदस्त काम किए हुए हैं, जिनका नाम इतिहास में है और हमेशा रहेगा। तो उनके ऊपर फिल्म बनना आपको क्या लगता है, अगर R.D. बर्मन पे अगर बायोपिक बनेगी तो आप किस तरह देखेंगे इस चीज में? बिल्कुल बनना चाहिए। पंचम दा, शंकर जयकिशन जी, उनके फादर, पंचम दा के फादर अपने S.T. बर्मन साहब, कल्याण जी, आनंद जी भाई, रोशन साहब, या जितने भी टॉप के कलाकार, मदन मोहन साहब, ऐसे लोगों के, ऐसे कलाकारों के ऊपर अगर फिल्म बनाया जाए तो एक बड़ी बात होगी और बनना चाहिए। अच्छी बात है। और पब्लिक डिमांड ये भी है कि इन दिनों पब्लिक डिमांड ये R.D. बर्मन पर और बायोपिक बननी चाहिए। एज ए म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर जो रहे हैं, साथ साथ म्यूजिशियंस भी ऐसे हैं हमारे देश में, उनके ऊपर भी बनना चाहिए। जैसे राइटर में आनंद बख्शी जी हैं, मजरू सुल्तानपुरी साहब हैं, या ऐसे कई हैं, शैलेंद्र जी हैं। तो ऐसे कलाकारों के ऊपर अगर फिल्म बनाया जाए तो आज गर्व की बात होगी। जी आपसे पर्सनली मैं जानना चाहूँगा कि अगर R.D. बर्मन का आप नाम सुनते हैं या उनके गाने सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? ये लोग ऐसे कलाकार हैं जिनको सुन के हम लोग प्रेरित हुए हैं। जी, सब प्रेरणा स्रोत हैं हमारे लिए। और शुरू से लेकर और जब तक वो रहे जी, तब तक उन्होंने जबरदस्त काम किया, एक से एक काम किया, चाहे वो मेलोडी वर्क हो, चाहे वो इंडियन वेस्टर्न मिक्स करके हो, चाहे वो फोक पे आधारित हो, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो गजल नुमा अंदाज हो। ऐसा काम किया है कि जो सराहनीय है और हमेशा सराहनीय रहे। हमेशा जवा रहता है, हमेशा लोग उसको बिल्कुल ताज़ा रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। उनके गानों को सुन के मतलब हम जहाँ सुनते हैं वहीं हम रुक जाते हैं। मान लीजिए अगर बायोपिक बनती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट R.D. बर्मन को जा रहा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी उनके पर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मान लीजिए एक नाम मैं आपको देता हूँ R.D. बर्मन जी साहब का,
उनके पर अगर बायोपिक बनी तो बॉलीवुड का ऐसा कौन सा हीरो होगा, कौन से एक्टर होंगे जिन्हें आप देखना पसंद करेंगे उनकी भूमिका में? सबों ने ज़बरदस्त काम किया उनके साथ। राजेश खन्ना साहब, देवानंद साहब, आज के जमाने के जो आज की जनरेशन में कौन सूटेबल होगा उनके रोल के लिए? एज ए हीरो काम करने अमिताभ बच्चन साहब हैं। ओके, मुझे तो लगता है कि सर उनसे आप एक गाना नाम है, एक गाना भी बना दीजिए 2 लाइन। कौन सा गाना सुना है? आर डी बर्मन साहब का एक सुना लीजिए। कोई गाना सुने? कोई भी एक एक गाना सर आप ही का गाना सुना दीजिए कोई। जी जी। ओजस्वी प्रेरणा हम लोगों ने अभी सुनी, जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और इस संस्था के संरक्षक हैं, आदरणीय बड़े भाई सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह जी, जो बिहार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, आज के प्रमुख अतिथि और हम सब लोगों के प्रिय, जिन्होंने भारत सरकार में मंत्री पद की शपथ ली, आदरणीय श्री रामदास जी आठवले। दूसरे हमारे सांसद जो सदैव के हैं, भाई रविंद्र कुशवाहा जी। हमारी छोटी बहन जो आजमगढ़ के लालगंज से सांसद हैं, श्रीमती नीलम सोनकर जी। हिमलता जी को आपने सुना अभी थोड़ा टाइम पहले, हम सब लोगों के प्रिय गायक उदित नारायण जी, उनकी धर्मपत्नी भी थी, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं। और सब ज्यादा मैं अभिनंदन करना चाहूंगा राजकुमार सिंह बबलू जी का और दिवाकर का, निशा जी का। चंद्रशेखर जी को
हम लोग हर साल मुंबई शहर में यहाँ आकर के वो कार्यक्रम में महिलाओं का सम्मान, कभी कलाकारों का सम्मान अलग अलग रूप में करते हैं। राखी जी सावंत यहाँ एक अच्छी कलाकार हैं, देश में जानी जाती, वो बैठी हुई हैं। बहुत सारे हमारे कलाकार यहाँ बैठे, मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन क्योंकि रामदास जी अठौले जी इतना समय निकाल करके जहाँ के उनको और समय लोग पूरे महाराष्ट्र मान रहे होंगे। मुझे लगता है कि मंत्री बनने के बाद उन्होंने पहला जो कार्यक्रम दिया है वो कार्यक्रम आज चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि समारोह किया है। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। मैं सचमुच रामदास अठौले जी को भोजपुरी समाज से और सभी लोगों की तरफ से मैं आपका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब बताएं कि हमारे बुआ लगे सीमा एक ही गाँव में कहावत हो कि अपने से हारल और मेहरी के मारल क्योंकि उस बताई नहीं पावत। हमारी बहन भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष मधु मिश्रा जी बैठे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये मैं इसलिए कहा रामदास जी, ये कहावत है गांव की कि अपने से हारा हुआ और औरत का मार खाया हुआ कोई किसी बता नहीं पाता। चूंकि सीमा बनारस की है तो कभी आपकी पिटाई तो नहीं करी होगी। यहाँ बैठा पुरुष कोई नहीं बताएगा, उल्टा पुरुष बताएगा कि लेकिन महिला का सम्मान है। मैं इतने कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर जी के बारे में यहाँ पत्रकार दिल्ली से टाइम्स ऑफ इंडिया के राजनीतिक संपादक है जो बलिया से आते हैं, अखिलेश सिंह, उनको पता चला तो बम्बई शहर आए तो आए हैं, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन चंद्रशेखर जी के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि लिखने के लिए अगर किसी लेखक को कलम चाहिए तो हिमालय पर्वत को कलम नहीं दे पाएगा। अगर पृथ्वी से कागज मांगा जाए, मुझे लगता नहीं कि पृथ्वी वो कागज दे पाएगी। और समुद्र से अगर स्याही मांगी जाए कलम के लिए, समुद्र स्याही नहीं दे पाएगा। चंद्रशेखर जी के बारे में कितना कहा जाए, कितना पढ़ा जाए, कितना मतलब उनके लिए कहा जाए कम होगा। मैं उनके विचारों को प्रणाम करता हूँ, हमेशा कोशिश करूंगा ये भोजपुरिया समाज जो राजकुमार बबलू जी इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को टेलीफोन करके, लोगों के घर जा जा करके, उतना सक्रिय हम सब लोग होना पड़ेगा। और मैं बहन नीलम सोनकर जी को जो अपना काम छोड़ करके मुंबई शहर में जब भी कार्यक्रम होता है आते हैं, भाई साहब ने कहा अपने वशिष्ठ नारायण जी की, यहाँ तो मुंबई शहर में हम लोग हमेशा कहते हैं कि हिंदी अगर मेरी माँ है तो मराठी मेरी मौसी है। माँ ने जन्म दिया, लेकिन इस महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जो गौरवशाली परंपरा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की है, बाबा साहब अम्बेडकर की है, महात्मा फुले की है, ये जो परंपरा यहाँ की है। देश का संविधान बनाने के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर संविधान नहीं दिया होता तो कृपा शंकर जैसे अनेक उत्तर भारत के, बिहार के लोग यहाँ आते, और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ बिहार और उत्तर भारत का सम्मान नहीं बढ़ाए। और ये बाबा साहब अम्बेडकर की है कि उनको मैं प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। नहीं तो उत्तर प्रदेश जन्म आदि महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, आपके सामने आज बात कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसलिए मैं पहली बार महाराष्ट्र से बाबा साहब अम्बेडकर के मंत्रिमंडल के बाद एक मंत्री को बनाने का जो सौभाग्य मिला है, मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। किस पार्टी की सरकार से मतलब नहीं है, लेकिन रामदास अठौले जी को मंत्रिमंडल में शामिल करना ये बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। इसलिए मैं इतने कहना चाहूंगा कि रामदास अठौले जी, उत्तर भारत से जो भी लोग आए हैं, चाहे आपकी पत्नी आई हो, चाहे हम आए हो, चाहे दूसरे हमारे लोग आए हो, आने के लिए गाड़ी चाहिए, जाने की क्या जरूरत है। और मुझे हमेशा उनका साथ मिला है। अगर मैं कहता हूँ कि 2000 तक के उन गरीब झोपड़पट्टी में रहने वालों को सम्मान मिलना चाहिए, तो हमसे 4 हाथ आगे आप जाके कहते नहीं 2010 वाले को मिलना चाहिए, 2015 वाले को मिलना चाहिए। ये मुझे लगता है कि आपकी जो परमानेंट गृह मंत्री सीमा जी है, उनसे आपको प्रेरणा मिलती है। हम इतने आप बताना चाहते हैं कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी महाराष्ट्र के अस्मिता के लिए, अगर पहली पंक्ति में खून देना पड़ेगा तो सब पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, ये भोजपुरिया समाज जाके खड़ा होगा। ये हमारा कलेक्टर है। मैं फिर से चंद्रशेखर जी की वीरता को, सरलता को, सहजता को, उनके विचारों को प्रणाम करता हूँ, अपनी बाड़ी में विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय बलिया, जय भोजपुरिया। हमारे सभी भाई बहन जितने भी सांसद हैं, हमारे सबको प्रणाम करती हूँ। हमारी
बहन यूपी से जो सांसद है आजमगढ़ से नीलम सोनकर जी, आपको प्रणाम करती हूँ। और मेरे बॉस आरपीआई के अध्यक्ष राज्य मंत्री जो है हमारे देश के रामदास अठावले जी को भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनकी वाइफ उनकी अर्धांगिनी सीमा ताई, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और हमारे जितने भी यहाँ पे मंच पर रीता जी को प्रणाम करती हूँ, हाशिमा शर्मा, मेरी बहन हेमलता जी को, उदित नारायण जी को, अच्छा जी, उनकी वाइफ को, सबको, जितने भी, अगर कोई और नाम भूल गए, मोरे साहब नमस्कार, सबको प्रणाम करती हूँ। और हम आप सभी को प्रणाम करती हूँ। ज्यादा वक्त मैं आपका बिल्कुल नहीं लूंगी। मैं हमारे बबलू भाई, राजकुमार बबलू भाई, मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहाँ मंच पर आमंत्रित किया, आपने बुलाया और राष्ट्रीय गौरव सम्मान, महिला सम्मान के लिए यहाँ मुझे बुलाया और हमारी बहुत सारे महिलाओं को यहाँ बुलाया, उनको सम्मानित कर रहे हैं आप अवार्ड से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है समाज सेवा करना। जैसे आपने कहा कि सड़क पे गुंडों को पिटती हूँ, बहुत जरूरी है पिटना, क्योंकि वो काम कभी कभी ऐसे करते हैं, मेरी बहनों को कभी कभी छेड़ते हैं, तो डेफिनेटली मैं पिटती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतनी संतुष्ट हूँ। सबसे ज्यादा मैं मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, राजनाथ जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, और मेरे पिता समान यहाँ मेरे डैडी जी बैठे हैं, रंजीत जी शर्मा का प्रणाम करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे सर आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले जी को उन्होंने राज्य मंत्री बनाया। मोदी जी ने हमेशा अपने भाषण में कहा है अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अमीरों के घर में तो हमेशा अच्छे दिन तो होते ही है, उनको गरीबी क्या उन्हें नहीं पता, लेकिन असली में अब अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि हमारे सर जो है वो मिनिस्टर बन गए हैं। अब हमारे दलित भाई बहनों के घर में बिजली आएगी, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, उनके लिए सड़क बनेगी, उनके लिए टॉयलेट बनेंगे, उनके लिए अच्छे काम होंगे, क्योंकि पावर के बगैर चिल्ला के कोई फायदा नहीं है। इसीलिए पावर होना जरूरी है। पावर है तो गरीबों के लिए काम हो सकता है। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मेरा जो मकसद था आरपीआई पार्टी में आना, वो पूरा हो चुका है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस अब सर जो गरीबों के लिए काम करने वाले हैं वो आप देखते रहना। मैं अठावले जी के लिए इतनी तारीफ करूं उतनी कम है। अठावले साहब एक ऐसे नेता है, मैंने अच्छे नेताओं को देखा, माफ करना भाई लोग आप लोग, मैं अठावले साहब के लिए मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं राखी सावंत में ये कबूल करती हूँ, आधी रात को भी अगर 2 बजे भी कोई गरीब फोन करता है तो अठावले साहब फोन उठाते। किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी के बच्चे को प्रॉब्लम है, किसी भाई को नौकरी की प्रॉब्लम है, अठावले साहब ने कभी नहीं कहा कि नहीं फोन मुझे मत दो। वो काम करते हैं सबके लिए। इसलिए बहुत खुशी है मुझे कि उन्हें मंत्री बनाया गया, उन्हें पावर दिया गया, गरीबों के लिए काम होगा यहाँ पे। और बस अभी ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं बोलने के लिए, और अभी सबको अवार्ड दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप सबका आशीर्वाद। मंत्री बनने के बाद मैं यहाँ आया हूँ चंद्रशेखर जी को याद करने के लिए। एक तो मतलब मैं महाराष्ट्र से राजनीति की शुरुआत की, लेकिन जब मैं 1998 में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था, तो चंद्रशेखर जी से मेरे बहुत गहरे संबंध थे। मैं मेरे पार्टी से अकेला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता था, वहां मुझे ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन मैं स्पीकर को इतना हैरान करता था कि उनको मुझे बोलने का मौका देना पड़ता था। और बहुत बार चंद्रशेखर जी स्पीकर को बोलते थे कि आठवें जी को बोलने दो। तो मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ, चंद्रशेखर जी का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और
जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे 42 दिन बहुत सारा प्रचार हुआ कि कांग्रेस पार्टी 42 साल सत्ता में रही, लेकिन चंद्रशेखर जी 42 दिन ही सत्ता में रहे। 42 दिन में मतलब उन्होंने अपनी यादगार सभी भारत के तमाम लोगों के बीच में की। समाजवादी विचार जो है, समाजवादी विचार, लोगों को जोड़ने का विचार, समता का विचार करने वाला विचार, भारत की अखंडता मजबूत करने वाला विचार। मैं याद दिलाऊं, वशिष्ठ नारायण जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जब 1952 के मुंबई में लोकसभा के चुनाव में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकट पर बाबा साहब अम्बेडकर खड़े थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत के संविधान के शिल्पकार थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को यहाँ ही कांग्रेस पार्टी ने हराया था। कांग्रेस पार्टी के काजरोलकर जो थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को 52 के पहले चुनाव में हराया। और इसीलिए बाबा साहब ने विचार किया कि मैं खाली शेड्यूल कास्ट के नाम पर पार्टी चलाऊंगा तो मैं चुनकर आता नहीं, तो मेरा आदमी कैसे चुनकर आएगा और हमारी राजनीति कैसे सफल होगी। अगर सत्ता नहीं मिलेगी तो गरीबों का भला कैसा होगा। और सत्ता के लिए चुनकर आना चाहिए, चुनकर आने के लिए सभी जाति का वोट मिलना चाहिए। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक पत्र लिखा था राम मनोहर, और उसमें बाबा साहब ने एक चिट्ठी में लिखा था कि अपने देश में 2 ही पार्टी होनी चाहिए, और वो पार्टी मतलब कांग्रेस का विरोध करने वाली एक रिपब्लिकन पार्टी होनी चाहिए, और सभी दूसरी पार्टियों ने एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नाम की पार्टी में आना चाहिए। पत्र लिखा था। तो एक इतिहास है। वो चंद्रशेखर जी बाबा साहब अम्बेडकर जी पर बहुत प्रेम करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी की फिलोसॉफी का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करते थे। जब उनके आखिर के दिन में जब वो बीमार थे, तब उन्होंने जो अपना मृत्यु पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने मेरे वो बात जो समिति बनेगी उनके नाम पर जो फाउंडेशन बनेगा, उसमें आठवले को वाइस प्रेसिडेंट बनाओ, उपाध्यक्ष बनाओ, ऐसा चंद्रशेखर जी ने उसमें लिखा था। मैं जो चंद्रशेखर फाउंडेशन है उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और चंद्रशेखर जी एक बहुत ही बड़े आदमी थे। यहाँ नीलम सोनकर जी आई है, वो मतलब SC/ST कमेटी की मेंबर भी है। यहाँ कुशवाहा जी आए हैं बलिया से, जहाँ से चंद्रशेखर जी बहुत बार 8-9 बार मालूम नहीं, लेकिन 8-9 बार चुनकर आए थे। और मुझे याद है कि एक बार मैं 1998 में मैं पहली बार चुनकर आया था, और मैं प्लेन से मैं गया था पटना। उसी प्लेन में चंद्रशेखर जी भी थे, लालू प्रसाद जी भी थे, और एक गांव में अत्याचार हुआ था, वहाँ कम से कम 11-12 दलितों की हत्या हुई थी, गाँव मुझे याद नहीं अभी। तो मतलब चंद्रशेखर जी ने मुझे वो जानते थे बहुत अच्छी तरह, और उन्होंने वहाँ के पुलिस ऑफिसर को बुलाकर बताया कि हमारा नया MP है, नहीं है यार, और जो भी चाहिए मदद करिए। तो मतलब ये बहुत प्यार करते थे। एक बार मतलब वहाँ भुंसी में मतलब उनका जो फार्म हाउस था, वहाँ देखने के लिए गए थे। उन्होंने पूरा हमको उनके जीप से दिखाया। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम हमारे RS गवई जो बिहार के गवर्नर थे, वो और मैं था, और वो गाड़ी से पूरा हमको दिखा रहे थे, वो जीप एकदम बीच में बंद हो गई, और फिर हम धक्का देने लगे, लेकिन वो बोले नहीं आप हमारे गेस्ट है। उन्होंने धक्का देकर वो जीप स्टार्ट की थी। मतलब ये बहुत ही सीधे साधे आदमी थे, मगर सीधे साधे आदमी थे लेकिन बहुत बड़े दिल के थे। और चंद्रशेखर जी की याद करने के लिए बबलू जी आपने हम सब लोगों को यहाँ बुलाया है। यहाँ मतलब यहाँ सभी हमारे जो घनश्याम दुबे जी पहलवान हैं, और ऐसे पहलवान हमारे साथ रहेंगे तो मैं किसी को भी मतलब धोबी पछाड़ कर सकता हूँ। और इसीलिए ये पहलवान है, मतलब ये भी यहाँ मौजूद है। राखी सावंत जैसी मतलब वो हमारी पार्टी की, मतलब आपने नहीं बताया, वो मालूम नहीं है। राखी सावंत ने 2 साल पहले RPI में प्रवेश किया है, और राखी सावंत हमारी महिला विंग की ऑल इंडिया की वर्किंग प्रेसिडेंट है, और मतलब वो एक्ट्रेस भी है। और आज तो ये मुझे ऐसी दिख रही थी, संतोष माता जी दिख रही थी।
मतलब आपका ड्रेस एकदम ऐसा पावरफुल है कि मतलब आप एक अच्छी मतलब, और आपने जब मुझे मंत्री बनाया तब आपने डांस किया, आपने पेड़े को बांटे, बहुत अच्छी बात है। मुझे मंत्री बनने का शौक नहीं है, लेकिन बहुत दिनों के बाद मुझे मतलब नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री बनाया, कांग्रेस वालों ने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया है। और ये कांग्रेस वालों को मालूम है कि अटोले क्या चीज है। अटोले उनके साथ थे तो सत्ता में थे, अटोले बाहर गए, वे भी बाहर आ गए। इसलिए मतलब ये सत्ता में है और ये लोगों ने मेरा सामान बाहर निकाला था। नारायण जी, जब मैं 2004 में चुनाव में शिरडी से हारा था नहीं, मुझे हराया गया था, लेकिन ये कांग्रेस वालों ने मुझे हराया उधर, और मैंने कांग्रेस वालों को छोड़ दिया। और फिर इन्होंने मेरे बंगले का सामान बाहर निकाला था। खान मार्केट के सामने मेरा बंगला था, ये टेलोजी स्टेट, जहाँ राम गोपाल जी जो मुलायम सिंह यादव जी के भैया भी रहते हैं, तो मकान में था। और मैं यहाँ महाराष्ट्र मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, और सर्वपण को छोड़ दिया था। मतलब जो सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, जनता दल, ये लोगों के साथ मैंने 2009 के विधानसभा के इलेक्शन में मैंने अलायंस कर दिया था। और इन लोगों ने मेरा सामान बाहर निकाला, लॉक निकाला, वहाँ बुद्ध की मूर्तियां थी, बाबा साहब की किताब थी, मोमेंटो थे, मेरे कपड़े थे, कपड़े के कपाट की चाबी निकालकर इन्होंने मेरा सामान बाहर निकाला। तो मैंने तभी सोचा था कि कांग्रेस को सत्ता को ऐसा ताला लगाऊंगा कि वो चाबी डॉक्टर नरेंद्र मोदी के पास एक चाबी और मेरे पास दूसरी चाबी। जब तक मतलब ये लोग नहीं निकालेंगे तब तक कांग्रेस वाले अंदर मतलब बाहर। तो ऐसा कभी होता नहीं। मतलब इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनके मंत्री है, मंत्री नहीं भी रहे, वे एक साल, 2 साल, 3 साल वहां रहते हैं। लेकिन मैं समाज का था, लेकिन मैं वो खतरनाक औलाद का मैं हूँ, उनको बाद में मालूम हुआ। और मैंने ये सोचा था कि कांग्रेस ने मेरा सामान बाहर निकाला है, आने वाले चुनाव में मैं कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकालूंगा। और हमने महाराष्ट्र से और केंद्र से बाहर निकाला। इसलिए ठीक बात है, अभी सुभाष शंकर जी का नहीं है, उनको मालूम था कि अटोले कोई उल्टा सीधा बोलेगी, इसलिए तो यहाँ से चले गए। लेकिन वो भी हमारे मित्र है, मतलब वो भोजपुरी में अच्छा बोलते हैं, ये जौनपुर के रहने वाले हैं, ये मैडम आजमगढ़ की है, हमारे वशिष्ठ